तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर देने से पहले या पेपर देने अब जा रहे हैं उससे पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आप लोगों को लेके जाना है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि भैया आप एक बार ये बता दीजिए कि हम पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ ही हमें क्या क्या वहाँ पर लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आप हमें बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप पेपर देने जा रहे हैं, सबसे पहले घबराना नहीं है। आप लोगों का ये कोई पहला पेपर नहीं है या आप लोगों ने पहले भी बहुत पेपर दिए होंगे, तो बिल्कुल भी घबराना तो है नहीं। दूसरी बात, ये जो आप लोगों का पेपर होगा ये आप लोगों का OMR शीट बेस होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है कि कंप्यूटर में कैसे वो करना है। तो कंप्यूटर बेस क्वेश्चन है नहीं, सॉरी पेपर है नहीं, आप लोगों का OMR शीट आप लोगों को मिलेगी और उसमें आप लोगों को पेपर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप क्या क्या सामान कैरी करके लेके जाएंगे, मतलब क्या क्या लेके जाएंगे ताकि आप लोगों को सेंटर पर कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले आप लोगों के पास में एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ आप लोगों के पास में आधार कार्ड हो सकता है। अगर आपके पास में देखिए, सबसे पहले तो 90% ये चांस रखो कि आधार कार्ड हो, लेकिन आधार कार्ड अगर बाई चांस आप लोगों के पास में नहीं है, गुम गया है, तो आधार कार्ड के नंबर अगर हैं तो आप आधार कार्ड फिजिकल निकलवा के ले आओ, 50 रुपये में निकल जाता है। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास में अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, अगर राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है इनमें से तो आप अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप लोगों को 2 फोटो लेके जानी है। ठीक है ना, 2 फोटो लेके जानी है, और वो जो फोटो है वो आप लोगों की ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो फॉर्म में लगाई थी वो ही होनी चाहिए, नहीं, कोई सी भी आप लोगों की फोटो होनी चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों की रियल, मतलब कि ये नहीं है कि आप 10 साल पुरानी फोटो लेके जा रहे हो, नहीं, अभी आपको अभी की फोटो लेके जानी ताकि वो आप लोगों से मैच करेगा और आप लोगों को एंट्री दे देगा। तीसरी चीज, आप लोगों को ऐसी कोई भी चीज नहीं लेके जानी है अपने शर्ट में, पैंट में, कोई भी मेटल की चीज नहीं लेके जानी, क्योंकि वो जो मेटल डिटेक्टर होता है, अगर उससे आप लोगों को कोई भी चीज होती है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, आपके कपड़े खुलवा कर आप लोगों की जो है चेक किया जा सकता है। तो आप ऐसे कोई भी चीज़ ना रखें। अगर बेल्ट भी लगा के जा रहे हैं तो आप मेक श्योर ये कर लें कि उसमें किसी तरीके का कोई वो ना हो। अगर ऊपर कुछ भी पहन कर जा रहे हैं तो ये मेक श्योर कर लें कि उनमें भी कोई वो ना हो ना। और मैं कहूँगा ज़्यादातर आप जो है टी-शर्ट पहन कर जाएँ और सादा पैंट पहन कर जाएँ, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। कोई भी जींस ना पहन के जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनमें कि वो हो। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, मैंने पहन रखी है बट आपको नहीं पहन के जानी है। देखो, जैसे ये कड़ा पहन रखा है आप लोगों ने, ये आप लोगों को वहाँ पे नहीं पहन के जाना है। अगर आपने अंदर कोई चैन वैन पहन रखी है तो वो नहीं पहन के जाना है। आप लोगों के लिए वॉच अलाउ नहीं है वहाँ पे, तो वॉच भी नहीं लेके जानी है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल सिंपल जाना है ना, ऐसे नहीं है। आप देखो, सज धज के जा सकते हो, कहाँ तक, एग्जाम सेंटर के बाहर तक, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है तो आप अपने साथ में गार्जियन को लेकर जाइए। अपनी घड़ी, अपने जो भी सारे सामान है वो आप खोलकर और बैग में डाल लो, और जैसे ही एग्जाम खत्म फिर आप वापस से पहन लो, है ना, ताकि आप अच्छे दिखो वहां पे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की आप 2 कॉपी लेके जाना भाई। अब 2 की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक कॉपी मान लो आप लोगों की कहीं पे जेब में से निकल कर गिर गई, कहीं पे गुम हो गई और आसपास कोई ई मित्र की दुकान भी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो 2 कॉपी आप ले जाओ। प्रिंट निकलवा में 10 रुपये लगेगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये मैक्सिमम, बट अगर आप फोटो कॉपी करवाओगे 2-3 रुपये में हो जाती है, तो 2-3 फोटो कॉपी करवा के आप रख लो। ठीक है ना। ये और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि आप काउंसलिंग से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें, कितने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को, कम से कम 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए जरूरी है, बट अभी मैं एग्जाम से पहले की आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद में आप लोगों को एक पेन लेके जाना है ना, पेन आप 2 ले जाइए, एक ब्लू और एक ब्लैक। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप गोले काले करोगे तो आप ब्लैक पेन से करना ताकि अच्छे से विजिबल हो। ब्लू से करोगे अगर थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत रहेगी तो फिर वो आप लोगों का क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना है आप लोग। साथ में गोले काले करो तो अच्छे से कर देना उसको, ना, ऐसे देखो पूरा भर देना उसको, है ना, खाली मत छोड़ना उसको थोड़ा सा भी, है ना, ऐसे कर देना। ठीक है, वो आप लोगों को सारी चीजें पता होंगी क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, है ना। उसके बाद में अगली जो हमारे पास में है, ड्रेस कोड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है तो आप एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे बोतल रखी है, देना भाई एक बार,
देखो ये ऐसी बोतल आप लोगों की नहीं चलेगी है ना, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, जैसे कि हमारे 20 रुपए की पानी की बोतल आती है ना बिसलेरी की, वो आप लेकर जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट। और दूसरी भी बोतल आती हैं जिनमें ट्रांसपेरेंट होती है, दिखता है अंदर, वो लेके जा सकते हैं, बट ये ऐसी बोतल नहीं लेके जा सकते। ये मेरे को यूट्यूब की तरफ से मिली है और ये बिल्कुल ब्लैक है, इसके अंदर अब कुछ भी हम रख के ले जा सकते हैं ना। देखो मैं आपको खोल के बता देता हूँ, इसके अंदर हम कुछ भी रख के ले जा सकते हैं, तो वो दिखेगा नहीं ना, तो इस चक्कर में आप लोगों को ये भी नहीं लेके जानी। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप ले जा सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो आप रहने दीजिए। अगली है कि अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है ना, एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज होगा तो आप लोगों को क्या करना है, एडमिट कार्ड की प्रिंट निकलवानी है, 2-3 निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाई चांस कहीं पे गुम हो जाए या और कोई दिक्कत हो जाए, भीग जाए, फट जाए, तो 2-3 निकलवा लो ना भाई, क्या दिक्कत है, 5-10 रुपए में क्या ही जा रहा है। क्योंकि अभी आप नर्सिंग का कोर्स, इतना बड़ा कोर्स करने जा रहे हो और आप ऐसी हरकतें करोगे 5-10 रुपए के चक्कर में, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो 2-3 निकलवा लो भाई, उसमें क्या जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड को एक बार कंप्लीट पढ़ लेना है पूरा, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि एग्जाम सेंटर पर कितनी देर पहले पहुंचना है, कौन सा पेन लेके जाना है, गोले कैसे काले कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को यह भी दिया रहता है कि आप लोगों को क्या क्या ड्रेस पहन के आनी है, गर्ल्स के लिए क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, बॉयज के लिए क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, और सेंटर आप लोगों का कहाँ पे है, सेंटर कोड भी दिया रहता है, साथ में उसकी लोकेशन भी आजकल दी रहती है। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है एडमिट कार्ड आने के बाद में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी 11 तारीख को मैं भी कहीं पे कोई से भी सेमिनार में आने की सोच रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से सेमिनार में आ रहा हूं मैं ना, वहां पे अपन और मिल लेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड, और अगली बात यह है कि आप लोगों को क्या करना है, जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने राजस्थान का फॉर्म भरा है, जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए, आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आप आके जयपुर में स्टे कर लें, क्योंकि जयपुर में आप लोगों का सेंटर रहेगा, तो जयपुर में आके आप स्टे कर लें। जैसे आप लोगों को कॉलेज का पता लगता है कि इस कॉलेज में सेंटर है, तो आप एक बार जाके उसके बाहर से आप उसकी लोकेशन देख के आओ भाई, है ना। क्योंकि जब मैं एग्जाम देने गया था तो मेरा क्या हुआ था कि सुबोध कॉलेज के नाम से 2 कॉलेजेस थी, हमारा सेंटर आया था इस वाली कॉलेज में, हम पहुंच गए उस वाली कॉलेज में। तो ऐसा आप लोगों के साथ में हो सकता है, सेंटर कोड दिया रहेगा, तो आप वहां पे गार्ड वार्ड जो होते हैं उनसे आप जाके कंफर्म कर लें, 1 दिन पहले आप आ जाएं और देख लें, क्योंकि आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, पता नहीं है कौन सी कॉलेज है क्या है, तो कंफर्म जरूर कर ले एक बार, ठीक है। क्योंकि अब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे, एग्जाम से 2 घंटे पहले निकलोगे, अब आप लोगों का 1 घंटा खराब हो गया आप लोगों का, कि आप उस कॉलेज में चले गए, उसमें जाना था उसमें चले गए, फिर क्या ही करोगे ना। तो आप पहले एक बार मेक श्योर कर ले कि आपकी कॉलेज कौन सी है, पूरा सेंटर कोड सब कुछ चेक कर लें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो उसमें नंबर भी दिए रहते हैं कॉलेज वालों के, तो आप कंफर्म कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को नंबर बता देता हूं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए मैं फिर बता रहा हूं, 5 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए, फिजिक्स की फॉर्मूला सीट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में तैयार हो चुकी है अभी, है ना। तो फिजिक्स के फॉर्मूला सीट और 5 मॉडल पेपर जो गैस पेपर मैंने बनाए हैं, उनमें से लगभग 80% तक क्वेश्चन आप लोगों के छपेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लेने हैं वो क्या करना, 9828 नंबर दिख रहे हैं क्या, नंबर दिख रहे हैं क्या, 9828306559, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो भी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मॉडल पेपर लेने हैं, मात्र 50 रुपये में दे रहा हूं भाई, और 50 रुपये में आप लोगों की इतनी हेल्प हो जाएगी कि आपने जो भी पढ़ा है ना, उसका लगभग 50% आप लोगों का यहाँ 50 रुपये से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप एक बार जरूर लें, जरूर पढ़ लें। 5 पेपर है, उनके साथ में मैं आप लोगों को OMR शीट भी दे रहा हूं, तो उसकी प्रिंट निकलवा लो और OMR शीट में प्रैक्टिस करो भाई, है ना। 5 दिन 5 के प्रैक्टिस कर लो। जैसे 2 घंटे का टाइम होता है आप लोगों के पेपर का, तो 2 घंटे टाइम लगा के बैठ जाओ और बोलो भाई मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अभी मेरा पेपर चल रहा है RUHS का ना। तो आप पेपर को देखें, उसके बाद में आंसर की भी मैंने दे रखी है, तो आप पहले पेपर को पूरे को अटेम्प्ट करें कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। उससे आप लोगों का 5 पेपर दे लोगे ना भाई, सही बता रहा हूं, 5 पेपर अगर आप दे लोगे तो आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम का पेपर दोगे ना, आपको हलवा लगेगा। बट अगर आप पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस करी होगी, है ना, ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे, अभी आप ऑफलाइन टेस्ट दो,
ऑफलाइन टेस्ट कैसे देना, ये आप लोगों की OMR दे रहा हूं मैं, 5 OMR शीट निकलवा लो आप, है ना, 10 20 50 रुपए में निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर आप फोन में ही रखो उसको ना, तो जैसे करोगे उसको आप करो, देखो आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कैसे एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप 5 मॉडल पेपर 50 रुपए में दे रहा हूं, ले लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जाम में आप लोगों को हलवा लगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर मॉडल पेपर लेने हैं तो आप इस नंबर पर ही मुझे मैसेज करें, आप लोगों को टीम तुरंत देगी, ना, ठीक है भाई। तो मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।